नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से, जहां गांव बबलू खेड़ा में बीते 7 सितंबर को दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर थाना दनकौर पुलिस ने नृशंस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि बीते 7 सितंबर को वादी द्वारा थाना दनकौर पर अपने पिता राम कुमार की अज्ञात आरोपी द्वारा फावड़े से हमला कर नृशंस हत्या व अपने पारिवारिक चचेरे भाई वीर विक्रमाजीत राव के गंभीर रूप से घायल किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल वीर विक्रमाजीत राव की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। पुलिस अधिकारियों द्वारा इस दोहरे हत्याकांड के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आगे एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के अनावरण के लिए गठित टीमों द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लोगों से पूछताछ व मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मृतक वीर विक्रमाजीत राव के बड़े पुत्र जैस्मीन उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला और क्या निकलना सामने आया? ये पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर, जॉइंट सीपी लाइन ऑर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में ये थाना दनकौर में जो 7 तारीख को ये दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें थाना दनकौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था। बाद में जाकर के वो यथार्थ हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके अनावरण के लिए ये टीमें लगी हुई थी। सर्विलांस सेल और अन्य जो मैनुअल इंटेलिजेंस था, उसके आधार पर हम लोग इसमें अनावरण करने में सफल रहे हैं। और इसमें जो मृतक विक्रमाजीत था, उसके बेटे जैस्मिन द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया है। इसने जो पिता के द्वारा परिवार के प्रति बेरुखी थी, इसकी माता को तलाक देना तथा धीरे धीरे संपत्ति को बेच करके और उससे शूटिंग का अन्य सामान खरीदने और अन्य लोगों को अपना पैसा देने तथा परिवार की कोई मदद न करने तथा परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी न उठाने और परिवार के द्वारा अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण दुखी होकर के इसने उस घटना को पारित किया गया। इसको ये पता था कि 6 तारीख की रात को इसके पिता वहीं पे लेटे हुए थे, तो ये वहाँ पर गया और वहाँ पर रखे हुए फावड़े को ही, जो कि वह निर्माण कार्य में यूज हो रहा था, उसका प्रयोग करते हुए पिता पर प्रहार किया और उसको मरा समझ करके वहीं छोड़ दिया। उसके बाद जो एक व्यक्ति और जो इनका के रिश्ते का बाबा लग रहा था, राम कुमार, वो जाग गया था, इसलिए उस पर भी प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात फिर वहाँ पर एक छोटी वसूली थी, उससे भी इसने गुस्से में प्रहार किए तथा उनको मार करके ये वहाँ से फिर चला गया था। इस घटना में प्रयुक्त जो फावड़ा था और छोटी वसूली थी, उसको भी बरामद कर लिया गया है और साक्ष्य संकलन करके इसमें इनको जेल रवाना किया जा रहा है और शेष साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करके इस विवेचना का सफल समापन किया जाएगा। सर, ये यूट्यूबर भी था क्या? ये इसका फादर यूट्यूबर नहीं था, इसके अन्य एक व्यक्ति जो इसके फादर के साथ काम कर रहा था वो यूट्यूबर था। इसका फादर लेखक था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।